हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट जर्नी लर्न विथ लॉजिक। सो आज का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप स्ट्रेटेजी या जो कोई आपका सेटअप है वो बस 20% है। 80% तो मनी मैनेजमेंट में ही है। जैसे आप रिस्क मैनेज करोगे वैसे आप प्रॉफिट कमाओगे। तो चलिए देखते हैं, ये पहला पार्ट है। इसमें क्या क्या होगा, कौन से पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं, लर्न करते हैं। सबसे पहला, बाइफरकेशन ऑफ कैपिटल। मान के चलो आपके पास 1 लाख है, तो करना क्या है? अगर आप इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म तीनों करते हो, तो इस कैपिटल को बाइफरकेट करना है। कैसे करना है? सपोज आप इंट्राडे कभी कभी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो, तो करना क्या है? इसमें से 30K इंट्राडे में लगानी, 30 या 20, ओके, 30K और 20K इस रेंज में। स्विंग ट्रेडिंग में लगाने हैं 40K, क्योंकि अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो तो 40K इसमें ऑब्वियसली आएंगे, और जो बचे हुए 30K या 40K रहेंगे वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सपोज आप इंट्राडे ज़्यादा करते हो, तो करना क्या है? इसमें लगाने हैं 40, इसमें लगाने हैं 30 और इसमें 30। ये बाइफरकेशन होता है। इससे क्या होता है? आपका अकाउंट मैनेज हो जाता है। मतलब क्या? इंट्राडे इंट्राडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहां पे आप मनी अर्न करते हो, मतलब प्रॉफिट कमाते हो। और स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसे को ग्रो करते हो। समझ रहे हो? यहाँ पे कमाते हो इनकम, और यहाँ पे ग्रो करते हो, इन दोनों में से। तो ये लॉजिक आपको समझना चाहिए, ठीक है? ये बाइफरकेशन हो गया। इसके बाद क्या है? डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। मतलब क्या? अगर आप इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो, तो करना क्या है? करना तो तीनों चाहिए, लेकिन डीमैट अकाउंट इंट्राडे के लिए सपोज आप मान के चलो अपस्टॉक्स या जीरोधा या यूज करते हो कुछ, तो मैं किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग को मान के चलो एंजल ब्रोकिंग लेते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा हुआ है, सपोज ये जीरोधा रखा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया बाइफरकेशन। अगर आप तीनों एक ही अकाउंट में करते हो तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप इंट्राडे भी सेम अकाउंट में करोगे अपस्टॉक्स में, स्विंग ट्रेडिंग भी अपस्टॉक्स में करोगे, लॉन्ग टर्म भी अपस्टॉक्स में करोगे। तो आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, मतलब ऊपर जाने वाला, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो नीचे आ चुका है शॉर्ट टर्म में, ठीक है? तो आप क्या करोगे? उसमें स्विंग खेलोगे। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे करोगे शॉर्ट सेलिंग में, तो होगा क्या? आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप वो नीचे जा रहा है शॉर्ट टर्म में, और आपको दिख गया कि वो नीचे जा रहा है, तो आप इसे एग्जिट करना चाहोगे, आपका उस पर ध्यान जाएगा। तो ये मैनेज करना चाहिए। इंट्राडे के लिए इंट्राडे इसका क्या होता है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर 30K यूज कर रहा हूं, तो वो इंट्राडे में ही यूज करूंगा। इसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो इंट्राडे में रहेगा, लॉस होगा वो भी इसका मैनेजमेंट रहेगा मेरा, जैसे मैंने बताया। अभी आगे सीखेंगे कि इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे अगर इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। तो ऑलवेज कीप डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे तो आपको सही समझ में आएगा कि क्यों अलग रखना चाहिए। ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। उसके बाद डाइवर्सिफाई, जो मैंने बताया अभी, जो अभी इंट्राडे, मान के चलो इंट्राडे आप करते हो, आपने यूज किए 30,000, 30K, ओके, जैसे हमने देखा है
सेपरेट अकाउंट भी ले लिया इंट्राडे के लिए, या वो 1 लाख का अमाउंट भी बाइफरकेट कर लिया। अब क्या करना है, डू नॉट इन्वेस्ट योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। आज इन्फोसिस का न्यूज़ आया या कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस दिखा कि ये 900 के ऊपर जाएगा, बाय करना है, टारगेट है 905। कहीं से तो कॉल आ गई, किसी ने कुछ बता दिया या खुद एनालिसिस कर लिया, तो मार्केट में आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। एक कॉन्फिडेंस होता है और एक होता है गारंटी। गारंटी मतलब वो दे के ही जाएगा, और कॉन्फिडेंस मतलब अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना। तो जो कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गारंटीड ये दे के ही जाएगा ये गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 99% ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1% इसके चांसेस है, 1% मार्केट सुप्रीम है, और वो कब मार्केट घूम जाए और कब आपके ये 30K के 15K बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऑलवेज क्या करना है, 30K है तो इसमें से जो भी आपका मार्जिन रहेगा ब्रोकर का या लिवरेज रहेगा उस हिसाब से आपको पर ट्रेड 25% यूज करना है, ओनली 25%। मतलब इन्फोसिस हो गया, ओके, इन्फी, उसके बाद हो गया रिलायंस, उसके बाद हो गया टाटा मोटर्स। तो करना क्या है, इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें ट्रेड करना है तो इसमें 25% यूज करोगे, बचा हुआ 25% इसमें, बचा हुआ 25 इसमें। तो मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करना है, कभी भी पूरा कैपिटल मत डालना एक ही शेयर में। तो क्या होगा, मान के चलो इन्फोसिस में लॉस हो गया, आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, तो रिलायंस क्या करेगा, 1 रुपए का फायदा हो गया, टाटा मोटर्स में 1 रुपए का फायदा हो गया, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये रिस्क मैनेजमेंट करना है। आगे भी इसके पार्ट्स आएंगे, ये तो पहला पार्ट है बेसिक एकदम। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट रिस्क। कैलकुलेटेड होना चाहिए आपका रिस्क। मतलब अगर इन्फोसिस में आज मैं 10,000 लेके इन्फोसिस में ट्रेड करने वाला हूं, तो मेरा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 500 रुपये, और प्रॉफिट होगा तो 800, 500 या 1000 ऐसा होना चाहिए। ये आपने रिस्क मैनेज, मतलब आपको पता है कि आपको मैक्सिमम कितना देना है मार्केट को, इससे ऊपर नहीं देना। सो ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क एंड द रिवार्ड बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। इफ द रिस्क इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल रिवार्ड, स्किप द ट्रेड। मतलब क्या, आज आप 500 रुपये इन्फोसिस में लॉस मैक्सिमम कर सकते हो, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, 500 के नीचे लॉस दिखेगा तो। और प्रॉफिट कितना ले सकता हूं, मान के चलो 500 है या 800 के रेंज में, 1:2। तो इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया 1:1, मतलब 500 दे रहा हूं तो 500 ले रहा हूं। ये हो गया 1:3 समथिंग, मतलब एक रुपया, मतलब 500 रुपये दे रहा हूं तो 800 ले रहा हूं। प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है। अभी आपको ये रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, ये इसको कैलकुलेट करना है। तो ये स्टॉप लॉस वगैरह आपका जैसा रहेगा वैसे। मान सपोज आपको कोई रिस्क बड़ा दिख रहा है, मतलब आपका लॉस दिख रहा है 800 जाएगा नीचे तक, और प्रॉफिट एक 300 मिल सकता है या 500 मिल सकता है, तो ये गलत है क्योंकि आप लॉस ज़्यादा करवा रहे हो और प्रॉफिट कम ले रहे हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठता। रिस्क रिवॉर्ड पे एक सेपरेट मेरा वीडियो आएगा। तो ऑलवेज मैनेज करना कि एज अ बिगनर 500 अगर मेरे जा सकते तो 500 कमा भी सकता हूँ, ये रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए एज अ बिगनर 1:1, जो मैंने खुद फॉलो किया है स्टार्टिंग में। चलो ये भी हो गया। अब लेट द प्रॉफिट ग्रो। मतलब क्या, आपने इंट्राडे किया या स्विंग ट्रेडिंग लिया हुआ है, ठीक है, वंस द प्राइस रीचेज द फर्स्ट टारगेट लेवल, लूजन अप 50% ऑफ योर पोजिशन एंड होल्ड ऑन द रिमेनिंग टू एंजॉय मोर प्रॉफिट। मतलब क्या, 100 रुपये पे आपने एक शेयर बाय कर लिया, ओके, ये चला गया 150 रुपये तक, 100 रुपये के आपने 100 शेयर्स बाय किए थे, ठीक है।
तो करना क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे अगर आपका टारगेट ये था या यहाँ तक प्रॉफिट है 50%, तो आपको क्या करना है, इसमें से 50% अमाउंट निकाल लेनी, मतलब क्या 100 क्वांटिटी में से 50 शेयर्स बेच दो और बाकी का जाने दो ऊपर। मतलब अगर ये रिवर्स भी आता है तो आपने 50% ऑलरेडी प्रॉफिट में रहोगे ना। या अगर रिवर्स आता है या शॉर्ट टर्म में आप एग्जिट कर देते हो पूरा प्रॉफिट, तो ये बाद में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा हो तो इसको जाने दो, होल्ड करके रखो। 160 170 जाता है जाने दो, लेकिन अगर फिर से रिवर्स मार के नीचे 150 के नीचे आने लगे तो बचा हुआ क्वांटिटी भी एग्जिट कर देना। ये होता है मैनेजमेंट। इसे प्रॉफिट को रन होने देना चाहिए, आगे आगे जाने दो प्रॉफिट को, पैसों को काम पे लगाओ। जो कमाए वो गवाना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स, ये सबसे मेन है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, ट्रेडर, इन्वेस्टर गलतियां करते हैं। समटाइम्स द प्राइस माइट रिवर्स इवन बिफोर द टारगेट लेवल इज रीच्ड। इन दैट केस इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स। मतलब क्या, आपने एक 700 रुपये का शेयर लिया है, टारगेट है 900 रुपये, ओके। तो करना क्या है, ये ऊपर जा रहा है 900 तक, आपका पहला टारगेट है यहाँ पे, ठीक। तो होता क्या है, कभी कभी ये 890 तक आता है और वहां से रिवर्स करना चालू करता है। जैसे कि मैंने कैंडल स्टिक सिखाया आपको, वहां पे आपको सेलिंग प्रेशर कैंडल दिखेगी या रेड कलर की मारी बुजो दिखेगी, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, इसका वेट नहीं करना, एग्जिट कर देना ही बेहतर होता है। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सीखो। आप क्या करते हो, आप डटे रहते हो, आप चैलेंज करते हो मार्केट, क्योंकि नहीं, इसको 900 टच करना ही पड़ेगा और जब 900 टच करेगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। और ये 900 जाता नहीं, 890 से फिर से 500 तक चला जाता है और आप तब भी डटे रहते हो कि नहीं, इसको ऊपर आना ही होगा। क्यों भाई आएगा ये, आपको इसके हिसाब से चल रहा है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगले पार्ट में देखेंगे कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसे हम कवर कर सकते हैं और क्या क्या साइकोलॉजी है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो लाइक लगाओ, अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।